फ्रेंड्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में अपनी महाभारत की बुक का एक नया चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। ये चैप्टर नंबर 15 है। चौसर का खेल, चौसर क्या होता है? जैसे वो खेलते हैं ना पास से, जिससे लूडो की तरह गोटी होती है, पास से डालते हैं उसमें वो। और द्रौपदी की व्यथा यानी कि उस चौसर के खेल से जो है पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था, तो उसकी व्यथा यानी कि उसका दुख क्या था वो इस चैप्टर में बताया गया है। ये चैप्टर बेटा आपके 6 पेजेस का है। तो एक दिन हम 3 पेज रीड करेंगे, अगले दिन हम अगले 3 पेज रीड करेंगे। आज हम पेज नंबर 37, 38 और 39 रीड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अगली क्लास में हम 40, 41 और 42 पेज रीड करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसकी रीडिंग लगाते हैं। बेटा हम इसके चैप्टर 15 चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा, इसकी रीडिंग लगा रहे हैं यहाँ से। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहां आओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेल जाओ। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं। समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं। आपकी सलाह क्या है? अब बेटा जो विदुर थे, जो इनके कौरवों के और पांडवों के चाचा लगते थे, तो वो पांडवों को न्योता देने आया था चौसर खेलने का। तो वो आए तो उन्होंने, युधिष्ठिर ने कहा कि ये खेल अच्छा नहीं है, लेकिन आप कहेंगे तो हम मान लेंगे। आप बताओ आपकी क्या सलाह है? विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। अनर्थ मतलब जो भी हमारे साथ गलत वो होता है, इंसिडेंट हो जाते हैं। मैंने तो भरकस का मतलब होता है पूरी कोशिश की थी कि इसे न होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊं, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ ले और यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। अब जो ये युधिष्ठिर थे, इसको पता तो था कि हमारा जो चौसर का खेल है वो ठीक नहीं है। वो विदुर से भी सलाह मांग रहे थे कि आप क्या कहते हो, लेकिन उसको ये पता था कि चौसर के खेल से जो है मतलब कि परिवार में आपस में तनाव हो जाते हैं, झगड़ा फसाद हो जाते हैं। लेकिन उसको ये भी डर था, अगर मैंने ये न्योता स्वीकार नहीं किया तो धृतराष्ट्र इसी बात पर लड़ाई ना कर दे। या तो लड़ाई तो मान लो उससे चौसर खेलने से तो होनी ही है, उसको पता था युधिष्ठिर को। लेकिन अगर वहाँ लड़ाई ना भी हुई तो कहीं पहले ही लड़ाई ना हो जाए, मैं इस न्योते को अगर स्वीकार नहीं करूँ तो इसलिए उन्होंने वो क्या कर लिया, न्योते को स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना था। वहां ठहरकर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुंचे। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल लें। अब ये शकुनी कौन था? ये धृतराष्ट्र के इसके कौरवों के मामा थे। युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखा देने के समान है। आप तो यह सब बातें जानते ही हैं। वह बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा गया
तो मैं ना नहीं करूँगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन तुरंत बोला, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दाव लगाने के लिए जो धन रत्नादि चाहिए वह मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। अब मतलब कि वो ना चाहते हुए भी खेलने को तैयार हो गए युधिष्ठिर। लेकिन फिर युधिष्ठिर ने पूछा कि मेरे साथ कौन खेलेगा? तो दुर्योधन ने कहा, भाई खेलूंगा तो मैं, लेकिन मेरी जो बाजी चलने की जो प्रक्रिया है वो मामा जी करेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो भी धन जो भी खर्च होगा वो सारा मैं दूंगा। लेकिन इस पर युधिष्ठिर ने क्या कहा कि किसी की जगह कोई और खेले तो यह हमारे जो खेल के नियम है उसके विरुद्ध है, यानी कि ये गलत बात है। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया, शकुनी ने हंसते हुए कहा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृप का मतलब क्या होता है? कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। वयोवृद्ध होता है जो पूरी तरह से मतलब बूढ़ा नहीं होता, मतलब कि बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ाया होता है उनको। वे उसे रोक नहीं सके थे। उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। कौन? जो ये बड़े बैठे थे जिनका नाम अभी आया, इनके सभी के चेहरे पर उदासी आई हुई थी, क्योंकि ये सभी जानते थे कि भाई ये जो चौसर का खेल है वो ठीक नहीं है। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की। 3 दाव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उनके इशारों पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गायें, भेड़ बकरियां, दास दासी, रथ घोड़े, सेना, देश देश की प्रजा सब खो बैठे। यानी कि अब जो इनका खेल शुरू हो गया तो वो खेल इतना बढ़ गया था कि जो दुर्योधन जो है अपना बहुत कुछ हार चुके थे। क्या क्या हार चुके थे ये अभी आया था आप यहाँ पर, क्या क्या? भेड़ बकरी, दास दासी, रथ घोड़े, सेना, देश देश की प्रजा सब खो बैठे। भाइयों के शरीर पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनको भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। यानी कि वो 5 भाई आए थे, उनके शरीर पर मुकुट और ये हार वगैरह सभी पहनते थे पहले, तो ये सभी जो है युधिष्ठिर हार चुके थे। और कुछ बाकी है? शकुनी ने पूछा। यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, यह भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूँ। चलो, युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। शकुनी ने कहा, अच्छा तो यह बात है, तो यह लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। यानी कि जो इनका छोटा भाई था नकुल, वो भी उसको भी हरा दिया। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव जिसने सारी विद्याओं का पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूँ। चलो देखा जाएगा। यह चला और वह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका। सहदेव को भी युधिष्ठिर गंवा बैठे। यानी कि उसने अपने 2 भाइयों को भी इस चौसर के खेल में जो है गंवा दिया, हार गए वो। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद न कर दे। बोला, युधिष्ठिर, शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान है, सो उनको बाजी पर आप लगाएंगे नहीं? युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, सो तुम क्या जानो कि हम 5 भाइयों के संबंध क्या है। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है, उस अपने भाई अर्जुन को मैं दाव पर लगाता हूँ। चलो, शकुनी यही तो चाहता था, तो यह चला। कहते हुए पासा फेंका और अर्जुन भी हाथ से निकल गया। अब अर्जुन को भी उन्होंने गवा दिया। असीम दुर्दैव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था और उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। वह बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, अपने उस भाई को मैं दाव पर लगाता हूँ। यह कहते कहते युधिष्ठिर ने भीमसेन से भी हाथ धो बैठे। यानी कि जो हमारा युधिष्ठिर था, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम, अपने 4 भाइयों को भी इस चौसर के खेल में जो है उन्होंने अपने 4 भाइयों को दाव पर लगाया और वो अपने भाइयों से हाथ धो बैठा। यानी कि अपने भाइयों को शकुनी ने इसके भाइयों को जीत लिया।
दुरात्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा। पूछा, और कुछ? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, यह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और यह बाजी भी ले गया। अब युधिष्ठिर खुद भी हार गया। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि ये अब उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वालों के हर्षनाद से और पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सारा सभा मंडप गूंज उठा। अब क्या था कि जब ये पांचों भाई हार गए, मतलब कि इनके अधीन हो गए शकुनी के, तो उसने सभा में खड़े होकर ये घोषणा कर दी कि ये पांचों भाई जो है हमारे गुलाम बन गए हैं। ये इस खेल में अपने आप को यहाँ दांव पर लगा बैठे हैं और हमने इनको जीत लिया है। ये पांचों भाई अब हमारे दास हैं। तो यही बात सुनकर जो कौरवों की साइड थे लोग, वो तो खुशी से चिल्लाने लगे, और जो पांडवों की साइड थे वो दुख से हाहाकार करके उस सभा मंडप को जो है शोरगुल बना दिया, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा शोर मच गया। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है तुमने अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते? और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो अपनी पत्नी द्रौपदी की भी मैंने बाजी लगाई। उसके मुंह से यह निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठे कि हाय, यह मैंने क्या कर डाला। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहां वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाजें आने लगी। अब वो पांचों भाई तो इसके अधीन हो गए थे। अब लास्ट चीज द्रौपदी बती थी और युधिष्ठिर ने ये घोषणा कर दी थी कि मैं अब अपना अगले दाव के लिए मैं अपनी पत्नी द्रौपदी को लगाता हूँ। और इस बात को सुनकर जो वहाँ पर वृद्ध लोग बैठे थे, बूढ़े लोग बैठे थे, वो युधिष्ठिर को जो है धिक्कारने लगे, भला बुरा कहने लगे। अब आज हमने बेटा पेज नंबर 39 तक आज हमने पढ़ लिया है। यहाँ तक हमने पढ़ा है कि युधिष्ठिर जो है स्वयं के सहित अपने भाइयों और द्रौपदी को जो है दाव पर लगा बैठा है। अभी द्रौपदी को हारा नहीं है, यहाँ तक पढ़ा है कि उसने द्रौपदी को दाव पर लगा दिया। अभी वो चाल खेलेगा, देखते हैं द्रौपदी को वो शकुनी जीत पाते हैं या नहीं। ठीक है बेटा, अगली क्लास में हम इसके बाकी पेजेस की रीडिंग लगाएंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।